अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 1 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं और सीजन 3 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नाजरीन, इस वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ घोड़े पे सवार हो रहे होते हैं और बिजली की तरह जंगल की जमीन को कौंधते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगते हैं और कहते हैं, या रब हमारे इस पाक रास्ते में आने वाले जालों को तबाह कर दे, दुश्मनों के सामने हमें चौकन्ना कर दे। या रब हमारी तलवारों को जुल्फिकार जैसा बना दे और हमारे दिलों को हजरत अली जैसा बहादुर दिल बना दे। हम सिर्फ आपके आगे झुकते हैं और सिर्फ आपसे ही मदद मांगते हैं, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना मेरे अल्लाह। दूसरी जानिब सल्जूकी सिपाही अपने कमांडर को आकर बताता है, हमने इर्द गिर्द को महफूज कर दिया है जनाब। कमांडर कहता है, बहुत अच्छे, अर्तुगरुल साहब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले होंगे। थोड़ी ही देर बाद अर्तुगरुल भाई भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सभी हजरात घोड़े से उतरते हैं और अर्तुगरुल भाई सीधा कमांडर के पास जाते हैं और वो कमांडर से गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई और उनके साथी कमांडर के पास बैठ जाते हैं। कमांडर कहता है, हमारे सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है, वो आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैंने सुना है वो कोपेक वजीर सुल्तान का नया वजीर बन गया है। कमांडर कहता है, बादफा गंदे लोग गंदे कामों के लिए दरकार होते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, रियासत को हर वक्त साफ होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन हम उस गंदगी में गिरकर डूब न जाएं। कमांडर कहता है, बिला शुबा हमारे सुल्तान के पास कोई मंसूबा होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मुझे भी यही उम्मीद है। फिर कमांडर कहता है, सुल्तान ने आपको एक नई जिम्मेदारी दी है, आप कारे साचार किले को फतह करोगे। ये इलाका बहुत अहम है, अगर हम इस इलाके को फतह कर लें तो हम बिजांतीन की सारी जमीनें कुस्तुंतनिया में शामिल कर सकते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हमने गद्दारों से छुटकारा हासिल कर लिया है, अब नए इलाके फतेह करने का वक्त है। अल्लाह की मदद से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कमांडर कहता है, हम ये काम किसी को खबरदार किए बगैर करेंगे। कमांडर कहता है, आपका वहाँ बहुत कमजोर दिखना होगा ताकि किसी को कोई खतरा महसूस न हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हम एक कमजोर भेड़ की तरह दिखने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कमांडर कहता है, बहुत अच्छे, हमें कुस्तुंतनिया के अंदर से खबर मिली है कि सलेबी नए हमले के लिए तैयार हो रहे हैं और वो हमें इन जमीनों से निकालना चाहते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, और हम इन जमीनों को अपना वतन बनाना चाहते हैं। कमांडर कहता है, इस दफा कुछ मुख्तलिफ है अर्तुगरुल साहब, हमारे तमाम दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं और अपनी पूरी ताकत से हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, तो फिर हम तुर्क खून की आखिरी कतरे तक अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम बहुत जल्द हरकत में आकर उनके हमलों को नाकाम कर देंगे। कमांडर कहता है, बहुत अच्छे, हम भी यही चाहते हैं। दफा दुश्मन के इलाके से शुरू होता है, वरना हम अपना वतन खो सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। कुस्तुंतनिया में मौजूद सुल्तान का एक जासूस एक नाम बताएगा, ये नाम सलेबियों के जासूस का है। उसका मकसद हमारी जमीनों पर सलेबियों के लिए राह हमवार करना है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, जब तक हम इस जासूस को खत्म न कर दें, हम कारे साचर को फतह नहीं कर सकते। सुल्तान का आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? एम उस वक्त एक तीर आता है तो सीधा कमांडर के दिल में जाकर लगता है। Turgut.
दूसरी जानिब गद्दार सल्जुक सिपाही भाग रहा था और दुंदार उसके पीछे भाग रहा था। वो सिपाही भागता भागता एक आदमी के पास पहुंचता है और उससे कहता है, तुम्हारा आदमियों ने हमला कर दिया है। वो आदमी कहता है, वो हमारे लोग नहीं है, वो बेवकूफ दूसरे सलेबी हैं। फिर वो दूसरा सिपाही बताता है कि सुल्तान का कुस्तुनतुनिया वाला सिपाही हाल बाजार में आएगा और वो सलेबियों के एक जासूस का नाम बताएगा। वो आदमी पूछता है किसको बताए, लेकिन उसी वक्त दुंदार अपने तीर से एक निशाना बनाता है और वो तीर सीधा गद्दार सल्जुकी सिपाही के गर्दन में जाकर लगता है और वो गद्दार सिपाही वहीं गिर के मर जाता है। लेकिन दूसरा आदमी भागने में कामयाब हो जाता है। दुंदार वापस आकर अर्तुगरुल भाई को बताता है कि उस गद्दार आदमी ने बुर्कापोश आदमी को सब कुछ बता दिया है। अर्तुगरुल भाई पूछते हैं, क्या उसने हमारे नाम भी बता दिए हैं? दुंदार मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी जुबान बंद हो गई थी जब मेरा तीर उसके गर्दन के आर पार हो गया था। अर्तुगरुल भाई भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने हमें एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तुर्गुत कहता है, हमारे दो अलग दुश्मन हैं, पहला वो जिसको देखा जा सकता है और दूसरा वो जिसको देखा नहीं जा सकता, उस हरामजादे को। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हमारी जंग अब एक मुख्तलिफ मरहले पर है, हमें अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इस पाक रास्ते पर फतह होने के लिए हमें उनके लिए अपने नए जाल बनाएंगे। पहला हमें शहीदों को दफना लें, फिर हम हाली बाजार में जाएंगे। दूसरी जानिब अर्तुग भाई हिकमत की नई जिम्मेदारी दरवेश को सौंप देते हैं। दरवेश कहते हैं, इंशाअल्लाह मैं लोगों की दर्द की दवा बनूंगा। हाइमा खाला उसे मुबारकबाद देती हैं। इतने में अर्तुगरुल भाई का बेटा गुंदूज वहाँ से भाग जाते हैं, जो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका था। हाइमा खाला एक सिपाही को गुंदूज के पीछे भेजती हैं ताकि वो उसका ख्याल रखे। गुंदूज एक झूले पर चढ़ता है और फिर वो झूले से गिर जाता है। इतने में एक सिपाही उसके पास आ जाता है और हलीमा सुल्तान भी वहाँ आ जाता है। हलीमा सुल्तान उसे दिलासा देती हैं। तभी हाइमा खाला भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, लड़के इस तरह के तजुर्बात से गिरकर ही बड़े होते हैं बेटी। अगर तुम ऐसे ही इसको गले लगाकर दिलासा देती रहोगी तो तुम इसे एक बहादुर आदमी के बजाय एक बुजुर्ग आदमी को परवान चढ़ाओगी। हलीमा सुल्तान कहती है, आप सही कह रही हैं वालिदा, गुंदुज भी अपने बाबा और चाचा की तरह बहादुर आदमी बनेगा। दरवेश इशाक का पहला मरीज गुंदुज बनता है। इसके बाद हलीमा कबीले के लोगों में आटा तकसीम करने लगती हैं और सभी लोगों को एक कतार में लगने को कहती हैं। वह एक औरत के बर्तन में कुछ आटा डालती हैं और कहती हैं, अब अगले की बारी है। ये सुनकर वो औरत गुस्से में कहती है, इतने थोड़े से आटे में हम कैसे गुजारा करेंगे? हलीमा कहती है, थोड़ा सब्र करो बाजी। फिर एक और वो औरत बोल पड़ती है और कहती है, हम और कितना सब्र करें, कितने महीनों से हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एक ही बर्तन में आटा मिल रहा है। हमारे जानवर जाया हो गए हैं और पहाड़ों में शिकार के लिए कुछ भी नहीं है और हम भूखे हो गए हैं। इसके बाद बाकी सब लोग भी वहाँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम कहाँ से अपनी रोटी तलाश करें। सभी की बातें सुनने के बाद हलीमा सुल्तान आगे आती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल भाई ने आपसे ये वादा नहीं किया था कि आपको कांटे की जगह फूल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था हमारा रास्ता मुश्किल है, अब तुम्हें क्या हो गया है? तभी बनो जिजेक गुस्से में बोल पड़ती हैं और कहती हैं, ये अर्तुगरुल भाई का ही रास्ता है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में हैं। मुझे बताओ कौन सा शख्स है जिसने भूखा रहने के लिए कबीला छोड़ा था? हलीमा कहती है, दुआंग अल्प ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्तुगरुल के लिए अपनी जान दे दी और तुम यहाँ इस तरह की बातें कर रही हो। अपनी हद में रहो बानो जिजेक, हमारे पास यही माल बचा है। तुम चीजों के ऐसे मत बढ़ाओ ताकि हम सुकून से ना खा सकें। जिनको एतराज है वो यहाँ से जा सकते हैं। फिर बनो जिजेक वहाँ से चले जाए और हलीमा दोबारा लोगों को आटा बांटने लगती हैं। इसके बाद इस एपिसोड में देखेंगे पहली बार दिखाया गया हाली बाजार का नजारा। इस बाजार में बहुत गंदे सलेबी होते हैं। अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ इस बाजार में पहुंच जाते हैं ताकि सुल्तान के जासूस से मिल सके। दुंदार पहुंचता है, इस बाजार में आप सुल्तान के जासूस को कैसे तलाश करेंगे? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर आपकी आंखें ये ना पहचान सकें कौन आपकी तरफ है और आपका दिल ये ना जान सके आपका दिल किसके साथ है, तो आप पहले ही जंग हार चुके होते हैं। इस दौरान घोड़े पे बैठा एक आदमी बुलंद आवाज में कहता है, इस बाजार का मालिक सिमोन है, आओ आप सब भी उसके पास चलो। वहाँ बहुत उम्दा घरेलू चीजें हैं और बहुत लजीज खाने हैं
जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल भाई भी बाजार का जायजा करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं और फिर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब सलेबियों का वो अहम जासूस मौजूद था। यह सुनकर सिमोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसकी शनाख्त अब राज नहीं रही। उसका नाम सिमोन था और यही हाली बाजार का भी मालिक था। सिमोन कहता है ये लाजमी हमारे उस्ताद आजम के आदमियों की गलती है, हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जल्द से जल्द यह मसला एक बड़े काउंसिल में लेकर जाऊंगा। दूसरा आदमी पूछता है अब हम क्या करेंगे जनाब सिमोन? सिमोन कहता है हम कुस्तुनतुनिया में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो आदमी कहता है बाजार आज खुला है, वहाँ हजारों आदमी होंगे, हम उसे कैसे पहचानेंगे? सिमोन कहता है सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं होगा, उसने अपना भेष किसी काबिल एतमाद के तौर पर बदला होगा, उसका सबसे बेहतरीन काम घुड़सवार होगा। सिमोन का आदमी कहते हैं आपकी खबर खौफजदा करने वाली है जनाब। यह सुनकर सिमोन मुस्कुराने लगता है। फिर वो कुर्सी पर बैठकर कहता है बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक जाल बिछाओ और उस तरफ जाने वाले घुड़सवार को अपने पंजे पर दबोच लो। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई और उनके साथी बाजार में मौजूद थे। काफी सारे आदमी बाजार में एक जगह इकट्ठे थे। फिर अर्तुगरुल भाई और उनके साथी घोड़े से नीचे उतर आते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाजार का मालिक सिमोन भी बाहर आ जाता है, जो दरअसल सलेबियों का अहम जासूस था। वो एक स्टेज पर खड़ा होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है हमने लंबी सर्दियाँ गुजार दी हैं, हमारी जेबें सोने के लिए भूखी हैं, हमारा बाजार और मेहमान खाना आपकी खिदमत के लिए है, लेकिन आपके पास बेचने के लिए चीजें होनी चाहिए या फिर आपके पास चीजें खरीदने के लिए सोना होना चाहिए। ये सारी बातें अर्तुगरुल भाई भी बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर सिमोन कहता है यहाँ पर आपको कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक महंगे से महंगी चीजें मिलेंगी। ये बाजार सिमोन का बाजार। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी शख्स सिमोन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर सिमोन कहता है मेरे बहन मारिया ने आप सबके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया है, आप सब इसमें शिरकत करें। इतने में अर्तुगरुल भाई के पास दो आदमी आते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है कई कबीले के अर्तुगरुल साहब तो आप बाजारों में जाते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं जानदार कबीले से ओराल साहब मैंने सुना है बाजारों में बहादुर आदमी देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ओराल कहता है कि आप यहाँ जानवरों के खाले बेचने यहाँ आए हो? इस बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश करो अर्तुगरुल साहब। लोग यहाँ टनों के हिसाब से चीजें बेचने के लिए आते हैं, चीन से लेकर कुस्तुनतुनिया तक, और आप यहाँ दो मुर्दा जानवरों की खाने बेचने आए हो। इस आदमी की तरफ देखो, ये हर रोज इतनी दौलत कमाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि यह आदमी अपना दिमाग तलवार की बजाय काम पर लगाता है। लेकिन मोहतात रहना, यह खाली मुफ्त में ही न बेच देना और कबीले में खाली हाथ मत चले जाना। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ओराल साहब मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो मेरी तलवार के नीचे अपने सारा सोना देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने आज तक ऐसे बहादुर नहीं देखा जो सोने के बदले अपनी तलवार दे। ओराल कहता है इन लोगों को देखो, ये तलवारों और जंगों के पीछे नहीं भाग रहे। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है वो मत बोलना और मोहतात रहना। यह कहकर ओराल वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब सिमोन के आदमी एक जगह जंगल में घात लगाकर बैठे थे ताकि सुल्तान के जासूस को पकड़ सके। सिमोन ने उन्हें बताया था वो जासूस सलेबियों के बेस में होगा, इसलिए जब एक घुड़सवार सलेबियों के बेस में गुजरता है तब वो उससे भाग गिरा देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सिमोन का आदमी कहता है इसके हाथ और मुंह अच्छी तरह बांध दो, हमें ये जिंदा चाहिए। दूसरे जाने बाजार में दुंदार एक जगह पहुंचकर कहता है खाले बेचने के लिए मुझे ये जगह अच्छी लग रही है। अर्तुगरुल भाई बामसी से कहते हैं खाले यहाँ पर लगा दो। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने जा रहा हूँ, तुर्गुत तुम गुंदम बेचने वाले ताजिरों को ढूंढो और दुंदार ये जगह अब तुम्हारे हवाले है। दूसरी जानिब ओराल सिमोन के पास पहुंचता है और कहता है सिमोन साहब मैं जानना चाहता था आप इतने सारे सोने से क्या करते हैं? सिमोन कहता है ज्यादा सोना अच्छी बात। फिर सिमोन खड़े होते हुए कहता है आपके लिए एक अच्छी खबर है। कुस्तुनतुनिया के एक ताजिर ने मुझे बताया है कि सालादीन कोपे सुल्तान का नया वजीर बन गया है। ओराल मुस्कुराते हुए कहता है इसका मतलब है अब पीछे मेरा एक सहारा पैदा हो गया है। सिमोन अर्तुगरुल भाई को देखकर कहता है ये इतना पुरएतमाद आदमी कौन है? ओराल कहता है सुलेमान शाह का बेटा
अर्तुगरुल जंग में बहुत माहिर है। यहाँ मुर्तद जानवरों की दो खाले बेचने आया है। सिमोन कहता है लेकिन मुझे लगता है इसकी आंखें किसी और चीज की तलाश में है। इसके बाद अर्तुगरुल भाई दूसरी तरफ चले जाते हैं और इधर उधर बाजार का जायजा करने लगते हैं। फिर वो दिल में दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे वो आदमी दिखा दे जो सुल्तान ने भेजा है। इतने में सिमोन के आदमी एक बंद डब्बे में उस आदमी को लेकर जा रहे थे जिसको उन्होंने घोड़े से गिराकर पकड़ा था। वो आदमी अंदर से अर्तुगरुल भाई को देख लेता है, लेकिन वो आदमी कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह अंदर बंद था। अर्तुगरुल भाई भी गौर से डब्बे की तरफ देखते हैं। इतने में सिमोन के आदमी डब्बा लेकर अर्तुगरुल भाई के आगे से गुजर जाते हैं और यहाँ नाज़रीन यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। अब हम बात करेंगे चौथी बहस की, फतेह कुस्तुनतुनिया के असबाब। कुस्तुनतुनिया का मुसलमानों के हाथों फतेह होना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इस्लाम के इब्तदाई इदवार से एक तवील अरसे पर मुहित उनकी मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा करने के लिए कई नस्लों ने कोशिशें की और बनी उस्मान के दौरे हुकूमत से उन कोशिशों में बहुत तेजी आ गई। हम देखते हैं कि दौलत उस्मानिया के फरमारवा असबाब को बरवे कार लाने की सुन्नत पर बड़ी शिद्दत से कारबंद थे। मोहम्मद फतेह ने इसी सोच की पैरवी की और ये बात उनकी जहाद जिंदगी से पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि वो अल्लाह ताला के इस इरशाद गिरामे पर अमल करने में बड़े हरीस थे। तर्जुमा, और तैयार रखो उनके लिए जितनी इस्तिताअत रखते हो, कुव्वत और ताकत। मोहम्मद फतेह इस हकीकत का इदराक रखते थे कि इसका दीन का गलबा इस बात का मुतकाजी है कि हर तरह की कुव्वत फराहम की जाए और जंगी तैयारी में कोई भी गुंजाइश बाकी न रहे। इन्होंने अपने मुबारक जिहाद की सूरत में इस आयत की अमली तफसीर मुहैया फरमाई। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के लिए एक लश्कर जर्रार तैयार किया गया और अपने दौर का मरूज हर तरह का इस्लाह जमा करने में किसी तरह की कोताही नहीं की। मसलन तो पेश घोड़े सवार, दस्ते, तीर अंदाज। मोहम्मद फतेह की क़यादत में जिस लश्कर ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, उसकी तैयारी दीन उसूलों पर की गई थी और उसकी तरबियत में ईमान, तक़वा, ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी जैसी अहल अखलाकी कदरों को मलहूज़ खातिर रखा गया था। इनकी ट्रेनिंग के दौरान पुख्ता इस्लामी अक़ीदे का ख़ास लिहाज रखा गया था। इस तरबियत की निगरानी उलमाए रब्बानीन ने की। अफराद की तरबियत में किताबुल्लाह और सुन्नत नबूवी की मिनहाज बनाया गया। उनकी इन नस्लों पर तरबियत फरमाई कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया और न ही अपना बनाया और न ही अपना बेटा। वो तमाम तकालिफ और कमजोरियों से पाक है और तमाम कमालात से मुतासिफ है और उनकी कमालात की कोई हद नहीं। नंबर 2, अल्लाह ताला हर चीज का खालिक मालिक है और हर काम की तदबीर फरमाने वाला है। एक आयत का तर्जुमा, सुन लो, उसी के लिए खास है पैदा करना और हुक्म देना। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कायनात में हर नेमत का मसदर है, ख्वा वो नेमत छोटी हो या बड़ी हो या जाहिर हो या फिर बातिनी हो, लेकिन हर नेमत पर अल्लाह ताला मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। एक आयत का तर्जुमा, और तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं वो तो अल्लाह ताला की दी हुई हैं, बेशक
नंबर 4, इसका इल्म हर एक चीज को मुहित है। जमीन और आसमान में कोई मनफी चीज इससे पोशीदा नहीं, और जो कुछ इंसान छुपाता है और जो कुछ जाहिर करता है सब उस पर आया है। बेशक एक आयत का तर्जुमा। और बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज का अपने इल्म से अहाता कर रखा है। बिल्कुल बेशक। नंबर 5, अल्लाह ताला इंसान के अमाल को अपने फरिश्तों के जरिए एक ऐसी किताब में महफूज कर रहा है जो छोटी बड़ी हर चीज का शुमार रखती है और मुनासिब वक्त पर उनको नशर कर देगी। एक आयत का तर्जुमा। वो नहीं निकालता अपनी जबान से कोई बात मगर उसके पास एक निगहबान यानी लिखने के लिए तैयार होता है। नंबर 6, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को कई उमूर के जरिए आजमाता है, ऐसे उमूर जो उसकी पसंद और मंशा के खिलाफ होते हैं, और वो इस तरह इंसानों की असलियत को यानी कि अमलन जानता है कि कौन अल्लाह के फैसले और कज़ा पर राजी होता है और जाहिर और बातिन से अपने आप को इसके सुपुर्द कर देता है, और इस तरह ख़िलाफत, इमामत और सियादत के उफ़क़ फेरता है, और कौन उनमें से बेसब्री, ग़ैज़ और गज़ब का मुज़ाहिरा करता है और नाकाम ठहरता है, और नयाबात वो सआदत से महरूम हो जाता है। एक आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। नंबर 7, अल्लाह ताला इस शख्स को तौफीक देता है और उसे नुसरत देता है, नुसरत और ताइद से नवाजता है जो उसकी पनाह हासिल करता है और उसकी निगहबानी में चला जाता है, और हर हाल में इसके हुक्म की पाबंदी करता है। एक आयत का तर्जुमा। यकीनन मेरा हिमायती अल्लाह है जिसने उतारी ये किताब और वो हिमायत किया करता है नेक बंदों की। नंबर 8, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने बंदों पर यह हक है कि वो उसकी इबादत करें और उसकी यकताई को तस्लीम करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएं। तर्जुमा एक आयत का। बल्कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत किया करो और हो जाओ शुक्रगुजारों में से। नंबर 9, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में तौहीद और अबूदियत के मजमून की खूब वजाहत फरमाई है। दौलत उस्मानिया के उलमा ने अफराद और सिपाही की तालीम और तरबियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेज और तरबियत की पूरी तरह पाबंदी की है और दर्ज झैल पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो ममदूल फरमाई है। एक बड़ी आयत का तर्जुमा। बस हयात दीनवी के उरूज और जवाल की मिसाल ऐसी है जैसे हमने पानी उतारा आसमान से, सो घनी होकर उगी पानी के बाद सरसब्जी जमीन, जिससे इंसान भी खाते हैं और हैवान भी, यहाँ तक कि जब ले लिया जमीन ने अपना सिंगार और वो खूब आरास्ता हो गई और यकीन कर लिया इसके मालिकों ने कि अब उन्होंने काबू पा लिया है उस पर, तो अचानक आ पड़ा उस पर हमारा हुक्म यानी अजाब रात या दिन के वक्त, बस हमने काट कर रख दिया उसे, गोया कल वो यहाँ थी ही नहीं। यूं ही हम वजाहत से बयान करते हैं अपनी कुदरत की निशानदेहियों को इस कौम के लिए
جو غور و فکر کرتی ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، ساری خلق خدا نے اس کی حضور لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کے بارے جواب دہ ہونا ہے۔ نیک جنت میں اور بد کردار دوزخ میں ہوں گے۔ ایک آیت کا ترجمہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محل چھوڑ دیا جائے گا، محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جنت کے نعمتیں دنیا کی سب درد و غم اور تلخی اور تھکاوٹ کو بھلا دیں گی، اور اسی طرح جہنم کی آگ اس دنیا کی ہر راحت اور آسودگی کے خیال کو دل سے محو کر دے گی۔ ایک آیت کا ترجمہ، کیا تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال، پھر یہ عرصہ گزرنے کے بعد آئے دن ان پر وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو کیا نفع دیں گے انہیں؟ اس وقت وہ ساز اور سامان جن سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، زوال دنیا جنت یا دوزخ میں انسان کے ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہولناک کیوں اور شدتوں کے ایک طویل سلسلے سے گزرنا ہوگا۔ ایک آیت کا ترجمہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لخت جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تحفے اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا۔ اور اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے، اور اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، اس کے ہول سے اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اگلا پوائنٹ، ان ہولناکیوں اور تکلیفوں سے نجات جہنم سے دوری اور جنت کی کامیابی کا واحد راستہ اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کی بجا آوری ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دولت عثمانیہ کے علماء ربانی منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند رہے اور افراد، سپاہ، قائدین اور معاشرے کو زمین میں پیغام الہی کو پھیلانے اور اعلی کلمات اللہ میں اپنا کردار ادا کرنے پر صبر اور استقامت کی تلقین کرتے رہے۔ ان علماء کرام نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وہ صبر و استقلال اور نصیحت اور موعظت کے ذریعے انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی نیک اعمال کا اجر، انہیں اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی تربیت کی وجہ سے سپاہ اور قائدین کے اندر غیرت و حمیت اور جزیے و عظیمیت جیسی اعلیٰ صفات کا پرتپاپ جھلکنے لگا۔ خود محمد فاتح کی بھی اسی نہج پر تربیت ہوئی تھی، اسی لیے تو وہ اپنے اشعار میں ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا، میری آرزو ہے کہ میری تمام کوششیں میرے دین یعنی اللہ کے دین کی خاطر صرف ہوں۔ میرا عزم ہے
کہ میں اپنے لشکر و سپاہ جو در حقیقت خدائی لشکر ہے کی مدد سے تمام کافروں کے خلاف جنگ کروں۔ میری سوچ کا محور مرکز فتح اور نصرت اور اللہ کے فضل و کرم سے کافروں پر کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میرا جہاد جان و مال کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما داری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ میرا شوق ہے کہ میں کروڑوں مرتبہ اللہ کی خاطر جنگ کروں۔ میری امید اللہ کی مدد اور دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سلطنت کا عروج ہے۔ سلطان محمد فتح نے جب طرابزون کے شہر اس کا حکمران نصرانی تھا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے مکمل تیاری کی۔ ایسے بہت سارے مزدور اپنے ساتھ لیے جو درختوں کی کٹائی اور راستوں کو درست کرنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایسے بلند و بالا اور دشوار گزار پہاڑ آئے جہاں وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور ایک عام سپاہی کی طرح ہاتھ پاؤں سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ترکمانوں کے سردار حسن اور زون کے والدہ ان کے ساتھ تھیں جو سلطان محمد اور اپنے بیٹے کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے آئی تھی۔ بوڑھی نے محمد فتح سے پوچھا، بیٹا اتنی مشقتیں کیوں جھیل رہے ہو اور اتنی جگر سوزیوں سے کیا مطلوب ہے؟ کیا طرابزون کا شہر اس لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا جائے؟ محمد فتح نے جواب دیا، اماں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یہ تلوار اس لیے دی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کروں۔ اگر میں ان مشکلات کو برداشت نہیں کروں گا اور اس تلوار نہیں کروں گا تو غازی کا لقب جو مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آج اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کروں گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک سلطان محمد پر ہی موقوف نہیں، اس عمیق ایمانی تربیت کی بدولت پوری سپاہ اور اس کے قائدین سچے مجاہد تھے۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران محمد فتح کا لشکر اس صحیح عقیدے، عبادت، دینی شعور کی بجا آوری اور اللہ رب العالمین کے حضور خصوصی و خضوع و خشوع پر کاربند رہا۔ مورخین نے قسطنطنیہ کی فتح کے کئی اسباب کا ذکر کیا ہے، جیسے بیزنطینی دولت کی کمزوری، اندرونی مذہبی جھگڑے، طویل عرصے تک باہمی جنگ اور جدل کی بدولت، یورپی ملکوں کا اندر سے کھوکھلا ہو جانا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان محمد فتح کے عہد حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شرعی قوانین کی عملداری کی اثرات۔ قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امتوں اور انسانی گروہوں کی زندگیوں میں غور و فکر انسان کو انفس و آفاق میں الہی قوانین کی اثرات کی حقیقی معرفت عطا کرتا ہے۔ کتاب اللہ ایسے الہی قوانین اور سنن سے بھری پڑی ہیں جو معاشروں، ملکوں اور انسانی گروہ میں ہر کہیں نظر آتے ہیں۔ رب قدوس کا ارشاد ہے، ترجمہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی
راہوں پر جو تم سے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ الہی قوانین قرآن اور سنت میں غور و خوض کرنے سے آشکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب مواقع کی تلاش میں ہوتے تھے اور حالات سے استفادہ کرتے تھے تاکہ وہ اپنے صحابہ کرام کو دکھائیں کہ ان حالات اور واقعات میں سنن خداوندی کس طرح کار فرما ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ، جس کا نام اسبا تھا، بہت تیز تھی اور دوڑ میں کسی بھی اونٹ کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عربی کا اونٹ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان پر گراں گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے سنن خداوندی میں سے ایک سنت کو عیاں کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے، یعنی یہ الہی قانون ہے کہ وہ جس چیز کو دنیا میں عروج عطا کرے اسے ضرور زوال پذیر کرے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم زمین پر چل پھر کر مختلف مقامات اور تاریخ اور سیر کے مختلف ازمینیوں کو موجود سنن الہی کے آثار کا کھوج لگائیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: گزر چکے ہیں تم سے پہلے قومیں کے عروج اور زوال کے قاعدے، بس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا۔ دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے واسطے۔ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان جاری قاعدوں کو دیکھ کر اور ان میں غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: فرمائیے غور سے دیکھو کیا کیا عجائبات ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور قاعدہ نہیں پہچانتے آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے، بس وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ آپ فرمائیے اچھا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ یونس۔ قرآن کریم ان آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہی قوانین کچھ خصائص کے ساتھ مختص ہیں۔ طے شدہ حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ ایسا کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پا چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ جو وہ کرتا ہے ہر حال میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس حکم کی نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ الہی قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، اور اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں جو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ۔ دستور خداوندی کی مخالفت ممکن نہیں، اور اس کی مخالفت فائدہ بخش ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ۔ ترجمہ: کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں ہنرمند تھے۔ بس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہوں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے؟ بس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہیں نے کفر کیا اور نازا رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ بس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کی ایمان نے جب دیکھ لیا۔ انہوں نے ہمارا عذاب، یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم ہے، جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انتظار کرنے والے۔ سنت الہی سے سرکشی کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اہل تقوی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے طریقے، بس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسے انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت اور نصیحت سے پرہیز گاروں کے واسطے۔ دستور خداوندی بحروبر میں جاری ہے۔ انبیاء اور اہل ایمان تمام انسانوں سے قدر و منزلت میں اعلیٰ اور رفع ہیں، ان میں بھی دستور خداوندی جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جاری ان سنتوں کے اثرات ہر شخص پر اس کے عمل کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، خواہ وہ فرمادار ہو یا فاسق و فاجر۔ اسی وجہ سے عثمانیوں نے ہر کام میں قانون خداوندی کا التزام کیا، اور اپنی سیاسی زندگی میں انہیں طبعی مراحل سے گزرے، سو ان میں اللہ کے حکم کا اثر بالکل واضح اور عیاں ہے۔ انبیاء اور اہل ایمان تمام انسانوں سے قدر و منزلت میں اعلیٰ دار رفع ہیں، ان میں بھی دستور خداوندی جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جاری ان سنتوں کے اثرات ہر شخص پر اس کے عمل کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، خواہ وہ فرمادار ہو یا فاسق و فاجر۔ اس وجہ سے عثمانیوں نے ہر کام میں قانون خداوندی کا التزام کیا، اور اپنی سیاسی زندگی میں انہیں طبعی مراحل سے گزارے، سو ان میں اللہ کے حکم کا اثر بالکل واضح اور عیاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کے حکم کے اثرات دنیاوی بھی ہیں اور دینوی بھی۔ دولت عثمانی کے مطالعے کے دوران جن دینوی اثرات کا مجھ کو علم ہوا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نیابت اور اقتدار کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ ہم عثمانیوں کے سب سے پہلے سربراہ عثمان سے لے کر محمد فتح تک اور ان کے بعد آنے والے تمام سلاطین کو